हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो चलिए आज हम 28 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उन्हें अब पीडीएफ के रूप में भी रिवीजन कर सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अब ग्राम सचिव का एग्ज़ाम्स आ चुका है तो आपको पता ही है वहाँ पर हरियाणा जीके के जो नोट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे हरियाणा जीके की नोट्स आप हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com पर जाकर बिल्कुल फ्री में पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ के रूप में फ्री में ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी श्रमिकों के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की गई है 1.83% की बढ़ोतरी। हरियाणा में काम करने वाले श्रमिकों का सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर मानदेय में बढ़ोतरी की है। इससे विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को 139 से 177 रुपये तक का मासिक फायदा होगा। सरकार ने सभी श्रमिकों के मानदेय में 1.83% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। इससे प्रदेश में काम करने वाले अनुमानित 28 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। सरकार ने इस बढ़ोतरी के साथ उनकी दैनिक मजदूरी भी निर्धारित की है। हरियाणा के किस जिले में पहली बार कर्ड इन प्ले पाइप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? तो ये हो रही है सोनीपत के अंदर। सोनीपत में यह टेक्नोलॉजी पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से सीवर लाइन के अंदर नई लेयर लगाई जाएगी। इससे लीकेज और ज़मीन से पानी और मिट्टी इसमें नहीं घुसेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है CIEPP, यह क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी से पुरानी बिछी सीवर लाइन की लीकेज और टूट फूट को दुरुस्त किया जाता है। जिस तरह टायर के अंदर ट्यूब होती है, ठीक उसी तरह से सीवर लाइन के अंदर अलग से लाइन जो है वो बिछाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो आपको ब्राउन दिख रहा है ये सीवर लाइन है और इसके अंदर जो ये नीली वाली पाइप आपको दिख रही है ये लाइन बिछाई जाती है इस मशीन के द्वारा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होती है CIPP टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सोनीपत की बात हो रही है तो यहाँ पर सोनीपत के जो प्रमुख मेले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेरा नगर बालनाथ का मेला जो कि रबड़ा में लगता है। इसके बाद सतकुंबा का मेला खेड़ी गुज्जर में, बाबा श्याम का शाह का मेला कुबड़ू में, गपडेश्वर मंदिर का मेला सोनीपत में, यमुना स्नान मेला मेहरीपुर व बेगा गांव में और साईं मसनाथ का मेला रबड़ा में, सोनीपत के अंदर ये मेले लगते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मेले से संबंधित क्वेश्चंस भी काफ़ी बार हरियाणा के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, पहले काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए कि किस ज़िले में कौन से मेले लगते हैं। इसके अलावा चौधरी लहरी सिंह सोनीपत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। मीमांसा मलिक सोनीपत की प्रसिद्ध न्यूज़ एंकर हैं और मोनिका मलिक व नेहा गोयल सोनीपत की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में हरियाणा से चुनी जाने वाली इकलौती तीर अंदाज कौन है? तो ये हैं संगीता मलिक। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। संगीता मलिक 2021 में जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में भाग लेंगी। 2021 में जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए देश भर के तीर अंदाजों का ट्रायल आयोजित किया गया। यह ट्रायल 23 से 26 नवंबर तक झारखंड के जमशेदपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील्स के द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में देश भर में कई तीर अंदाजों ने भाग लिया है, जिसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 तीरंदाज पहुंचे हैं, जिसमें से हिसार की उमरा ने संगीता मलिक ने देश भर के तीरंदाजों को पछाड़ते हुए ट्रायल में टॉप किया है। इस ट्रायल में देश भर से 8 तीरंदाजों को चुना गया है, जिसमें से 4 तीरंदाज ओलंपिक्स के लिए आगे जाएंगे। तो संगीता मलिक के बारे में हम जान लेते हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में। अब तक 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये खेल चुकी हैं। संगीता पिछले 5 साल से तीरंदाजी कंटिन्यू कर रही हैं। वह फिलहाल सुल्तानपुर स्थित सिंहराम कॉलेज में BA अंतिम वर्ष की छात्रा भी हैं। अब तक नेशनल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया विवि और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय आदि में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। फरवरी में ओडिशा में खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल भी इनके द्वारा जीता गया है। इसके बाद है मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा
अब लौह तत्व व जिंक से भरपूर होगा। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस नाम से बाजरे की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म तैयार की है? तो ये की गई है HHB 311 के नाम से। मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा अब लौह तत्व व जिंक से भरपूर होगा। साथ ही अनाज और सूखे चारे की अधिक मात्रा भी मिलेगी। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने HHB 311 नाम से बाजरे की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म भी विकसित की है। इसे कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के बाजरा अनुभाग के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। HAU के द्वारा विकसित इस किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिसूचित कर जारी किया गया है। HAU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया है कि इस किस्म में अन्य किस्मों के मुकाबले लौह तत्व एवं जिंक क्रमशः 83 और 82 मिलीग्राम जो प्रति किलोग्राम पाया जाता है। सामान्य किस्मों में इसकी मात्रा क्रमशः 45 और 55 और 20 और 25 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की होती है। अच्छा रखरखाव करने पर HHB 311 किस्म 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देने की क्षमता रखती है। यह किस्म जोगिया रोगरोधी है व अन्य किस्मों की तुलना में सूखा चारा व उपज अधिक देने की क्षमता भी रखती है। यह किस्म 75 से 80 दिनों में पककर तैयार भी हो जाती है। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा HHB 223, HHB 197, HHB 67 संशोधित और HHB 226, HHB 334 और HHB 272 की किस्में भी विकसित की गई हैं। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले काफ़ी बार पेपरों के अंदर पूछे गए हैं फसलों से रिलेटेड। इसके बाद है सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकारी कार्यालयों को पारदर्शी व पेपर रहित करने के लिए सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से कब तक शुरू किया जाना है? तो ये शुरू किया जाना है 25 दिसंबर तक। ई-ऑफिस शुरू होने से न केवल कागज़ की बचत होगी बल्कि पर्यावरण भी सुधरेगा तथा समय की भी बचत होगी। ई-ऑफिस से सभी अधिकारी रिकॉर्ड एक डिजिटली प्लेटफार्म पर उपलब्ध करा सकेंगे। इसके बाद है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विशेष पहचान देने के लिए इस बार गीता जयंती पर श्रद्धालुओं को किस नाम से स्पेशल प्रसाद दिया जाएगा? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये दिया जाएगा कुरुक्षेत्र प्रसादम के नाम से प्रसाद। कई अन्य तीर्थों की तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी अब श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद दिया जाएगा। जैसे कि आगरा का पेठा होता है, मथुरा वृंदावन का पेड़ा मशहूर है, सालासर का चूरमा और लड्डू मशहूर है, उसी तरह से कुरुक्षेत्र प्रसादम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पहचान बनेगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर देसी घी से तैयार कुरुक्षेत्र प्रसादम सार्वजनिक रूप से बांटा जाएगा। संध्याकालीन महाआरती में इस बार यही प्रसाद श्रद्धालुओं व अतिथियों को बांटा जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सिफारिश पर विटा मिल्क प्लांट ने इसको बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद है हरियाणा में ITI पास प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ OMU पर साइन हुए हैं? तो ये हुए हैं मेघा लर्निंग फाउंडेशन के साथ। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने ITI पास प्रशिक्षुओं को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक प्रशिक्षण देने और प्लेसमेंट में सुधार के लिए मेघा लर्निंग फाउंडेशन के साथ 2 समझौता पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान वेबसाइट के माध्यम से विभाग ने सभी ITI प्रशिक्षुओं के लिए सैद्धांतिक विषयों के लिए ऑनलाइन ई-लर्निंग प्रणाली लागू की है जो ट्रेड अनुसार और यूनिट अनुसार व्हाट्सएप समूह के साथ भी है। यह पहल हरियाणा में ऑनलाइन शिक्षा और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। इधर सैनिक स्कूलों की कक्षा 6वीं व 9वीं के अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की मांग पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी गई है। इसके बाद है GJU हरियाणा में 71वें संविधान दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो इस वेबिनार में चुना गया है पंजाब विश्वविद्यालय को। GJU हिसार में 71वें संविधान दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में आयोजित वेबिनार में विश्वविद्यालय के
कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार मुख्य अतिथि रहे व वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों के अधित्राष्ट्री प्रोफेसर उषा अरोड़ा के द्वारा की गई तथा संचालन विधि संकाय के अधिकारिता प्रोफेसर क्रमपाल नरवाना के द्वारा की गई है। इसके बाद है उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें हरियाणा को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये रखा गया है एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी के अंदर। इसके बाद है गुरप्रीत सिंह संधू चंडीगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं और किन्होंने यानी कि इनके साथ किन्होंने हरियाणा से भारत की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के मिडफील्डर को विजेता घोषित किया गया है। तो ये किया गया है जो ये भारतीय पुरुष के गुरप्रीत सिंह संधू हैं, इसके साथ संजू यादव को। तो यहाँ पर फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। गुरप्रीत सिंह संधू 2009 में सुब्रत पाल के बाद पुरस्कार जीतने वाली दूसरी गोलकीपर भी बनी है। वह 2019 अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थी, जिसने उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला 26वां फुटबॉलर बनाया। संजू भारतीय महिला फुटबॉलर टीम और गोकुलम केरल दोनों के लिए भारतीय महिला लीग में आगे रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवंबर का ये महीना खत्म होने वाला है और 30 नवंबर को शाम 6 बजे आपको हमारे पूरे महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिलेगी। तो उसे भी रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। वो वीडियो मात्र 40 मिनट की होगी और उसमें आपको पूरे महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो उसे भी रिवीजन करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी श्रमिकों के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की गई है 1.83% की बढ़ोतरी। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार कर्ड इन प्ले पाइप्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है? तो ये की जा रही है सोनीपत में। हरियाणा से चुनी जाने वाली इकलौती तीर अंदाज कौन है? ये टोक्यो ओलंपिक्स की बात हो रही है। तो ये हैं संगीता मलिक। मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा अब लौह तत्व व जिंक से भरपूर होगा। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस नाम से बाजरे की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म तैयार की है? तो ये की गई है HHB 311 के नाम से। सरकार की हिदायत के अनुसार सरकारी कार्यालयों को पारदर्शी व पेपर रहित करने के लिए सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से कब तक शुरू किया जाना है? तो ये किया जाना है 25 दिसंबर तक। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विशेष पहचान देने के लिए इस बार गीता जयंती पर श्रद्धांजलियों को किस नाम से स्पेशल प्रसाद दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुरुक्षेत्र प्रसादम के नाम से। इसके बाद है, हरियाणा में ITI पास प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ OMU पर साइन हुए हैं? तो ये हुए हैं मेघा लर्निंग फाउंडेशन के साथ। GJU हिसार में 71वें संविधान दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो ये चुना गया है पंजाब विश्वविद्यालय को। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें हरियाणा को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये रखा गया है एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद है, गुरप्रीत सिंह संधू चंडीगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं। किन्होंने हरियाणा से भारत की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के मिडफील्डर को विजेता घोषित किया है? तो ये किया गया है संजू यादव को। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा की किस महिला को रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है कलावती करवा को रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य संगम संस्थान की ओर से कलावती करवा को साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। कलावती करवा साहित्य संगम संस्थान से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई है। अब तक 150 से अधिक सम्मान ये प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।